नमस्कार राजस्थान के शेर और शेरनियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहने चाहिए। राजस्थान प्रदेश में सरकारी मास्टर और मास्टरनी अगर बनना है तो आ रही है भर्ती। हजारों पदों पर बम्पर भर्ती है। 2 साल बाद भर्ती आ रही है। फॉर्म भरने से चूकना नहीं है। शिक्षक बनना ही पड़ेगा अगर मोटी सैलरी चाहिए तो। बात करते हैं संपूर्ण बोर्ड पर। ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबाना और इस वीडियो को हो सके तो शेयर कर देना। प्यारे साथियों, राजस्थान रीट समझ में ही नहीं आता ये होता क्या है। जो नए नए युवा साथी है, जो अभी पहली बार मार्केट में आए हैं, पहली बार कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अरे मेरे दोस्त पहली बार जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो ये तो जानते हैं कि सरकारी टीचर तो बनना है, लेकिन कैसे बनना है। अगर आपको बनना है 3rd ग्रेड टीचर तो दोस्तों आपको पहले रीट देना पड़ेगा। रीट एक पात्रता परीक्षा है। जिस प्रकार राजस्थान में सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक लेवल और 10+2 लागू किया गया है कि पहले सीईटी पास करना होगा, फिर सीईटी के दायरे के अंदर बहुत सारी भर्तियां आ गई है। उन भर्तियों का तभी फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, पहले सीईटी परीक्षा में अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। उसी तरह इसमें अगर आपको टीचर बनना है तो पहले आपको रीट का पेपर देना होगा। अब समझ गए, पहले रीट दीजिए, रीट में अच्छा स्कोर लाइए, उसके बाद टीचर की भर्ती आएगी। कौन सी टीचर की? 3rd ग्रेड टीचर की। तब उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तब आप अच्छा उसमें स्कोर करोगे, तब नौकरी लगेगी। सरकारी नौकरी यही थोड़ी है। प्यारे साथियों, लास्ट टाइम ये भर्ती 2022 के अंदर आई थी और अब 2024 का जल्द नोटिफिकेशन आ रहा है। अरे रीट को आयोजन कौन करवाता है? आयोजन करता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान, आरबीएससी। सर हमने तो आरपीएससी का नाम सुना था, सुना होगा। आरपीएससी आयोजन करता है 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड टीचर की भर्ती का। आप तो रीट दे रहे हो, तो रीट को तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ही करवाएगा। दोस्तों बात करते हैं रीट की। रीट में 2 प्रकार की वैकेंसियां हैं, 2 प्रकार के पद है। बनना तो हमें सरकारी टीचर ही है। अगर आपको कक्षा 1 से और कक्षा 5वीं तक के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो आप जाओगे लेवल 1 के अंदर टीचर बनकर, और जिसे ग्रेड 3rd के नाम से बोला जाता है। अगर आप पढ़ाना चाहो कक्षा 6 से और 8वीं तक के बच्चों को तो आप जाओगे लेवल 2nd के अंदर, लेवल 2 के अंदर, और आपको बोला जाएगा ग्रेड 2nd। समझ गए होंगे। दोस्तों रीट 2015-16 में आई थी 15,000 पदों पर। उसके बाद 2018 में आई थी 54,000 पदों पर। नेक्स्ट 2021 में आई थी, लेकिन पोपट हो गया। क्या हो गया? पोपट हो गया। राजस्थान में ये पुरानी कहावत है, पुराना इतिहास है कि पेपर रद्द तो यूं ही हो जाता है मार्केट में, जैसे सब्जियां बिकती है उसी प्रकार पेपर बिकते हैं। तो 2021 में भर्ती आई, रद्द हो गई भाई साहब। उसके बाद 2022 में आई थी 48,000 पदों पर। उसके बाद आज तक भर्ती नहीं आई, अब आ रही है 24 में। दोस्तों यहां पर कुछ विद्यार्थी कह रहे थे, सर मैंने 2022 के अंदर रीट पात्रता परीक्षा को पास कर लिया है और मैंने एक अच्छा स्कोर ले रखा है 60% वाला, क्या मुझे दोबारा रीट पात्रता परीक्षा 2024 देनी पड़ेगी? क्यों देनी पड़ेगी? आपने 2022 में पात्रता परीक्षा पास कर रखी है, फिर इसको मारो गोली। आपको कई तैयारी करनी है 3rd ग्रेड टीचर की मुख्य परीक्षा की। और जिसने अभी रीट पात्रता परीक्षा पास नहीं की वो तो करेगा प्री एग्जाम्स, यानी कि रीट पात्रता परीक्षा, और मेंस एग्जाम्स 3rd ग्रेड की तैयारी करेगा जिसने 2022 में पात्रता परीक्षा रीट पास कर रखी है। क्वालिफिकेशन कौन भरेगा इसमें फॉर्म है? दोस्तों मैंने आपको बताया यहां पर लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 का अध्यापक बनना है तो वीएसटीसी, जैसे प्री डीएलएड कहते हो, वो पास करना ही पड़ेगा। अगर आपने बीएसटीसी 2 साल की कंप्लीट कर ली है
इससे बड़ा जिंदगी में मौका आ ही नहीं सकता। अगर आप बीएसटीसी सेकंड ईयर में हो, 2 साल की होती है बीएसटीसी, और अभी दूसरी चाल चल रही है, अपेयरिंग वाला भी इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा। अब आप मिठाई बांट दीजिए दोस्तों। लेवल 2 बीएड अगर कर रखी है तो ही फॉर्म अप्लाई करेगा, और बीएड 2 साल की भी होती है, 4 साल की भी होती है। भाई किसी ने ग्रेजुएशन के बाद बीएड की है, कोई बीएससी बीकॉम बीए के साथ बीएड कर रहा है, तो जिसका बीएड कंप्लीट हो चुका है 2 साल वाला, या फिर दूसरा साल चल रहा है, वो फॉर्म अप्लाई करेगा। या फिर जिसका बीएड अभी 4 साल का कंप्लीट हो चुका है, या फिर चौथा साल चल रहा है, वो भी अप्लाई करेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि फाइनली अगर आपका वीएसटीसी और बीएड चल रहा है, लास्ट ईयर चल रहा है, तो आप जो ये रीट पात्रता परीक्षा का अभी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा कंफ्यूज था युवाओं को। दोस्तों 2024 की बात करूं, 25,000 से अधिक पदों पर यह नोटिफिकेशन आउट होगा। और अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बीएसटीसी और बीएड नहीं की है, तो फिर तो आज आपको दुख हो रहा होगा, क्योंकि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है इस भर्ती में। और खासकर महिलाएं ध्यान से सुनिए, पुरुष तो सुनते ही सुनते हैं। अगर बीएसटीसी और बीएड आपने नहीं की है, तो प्यारे साथियों, अभी भी मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं, वो भी सॉलिड ट्रिक है। झटके में आप बीएसटीसी और बीएड कर सकते हो। मोबाइल नंबर दे रखे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, संपर्क कर लेना तुरंत। बीएसटीसी और बीएड करवाएगा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त और वैलिड। जल्दी से बीएसटीसी और बीएड का फॉर्म अप्लाई कर दो, और इसमें फॉर्म अप्लाई कर देना, छोड़ना नहीं है। पता नहीं कब आएगी दोबारा ये भर्ती। जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संपर्क कीजिए। ईसीसी एनटीटी संपर्क ना हो, उसी में आपको यहां पर बीएसटीसी और बीएड ये लोग करवा देंगे। चलिए दोस्तों, अरे रीट की तैयारी कैसे करें? तैयारी तो तब करोगे सिलेबस पता होगा तो। आपको बनना है कक्षा 1 से 5वीं तक का टीचर। कौन से लेवल में आओगे जरा बताना? लेवल 1 में आओगे। लेवल 1 का सिलेबस बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न आएंगे, जो 30 अंक के रहेंगे, जिसे मनोविज्ञान भी कहते हो। भाषा आएगी, भाषा ज्यादातर भाषा फर्स्ट में तो हिंदी ही चॉइस करते हैं अभ्यर्थी, तो हिंदी के 30 प्रश्न। भाषा सेकंड, इसमें दोस्तों आएंगे तो 30 प्रश्न ही। इसमें संस्कृत, पंजाबी, सिंधी ये लैंग्वेज होती है, तो चॉइस करते हैं। गणित, मैथ्स हो यहां भी नहीं छोड़ने वाली, लेकिन छुटकू से प्रश्न आएंगे गणित के, 30 प्रश्न गणित के। पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न, कुल 150 प्रश्न। अरे मिठाई बांटनी है या नहीं बांटनी? सर क्यों बांटे मिठाई? इस रीट पात्रता परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली प्यारे साथियों। 150 के 150 प्रश्न ठोक कर आने हैं। और बता दूं कि केवल 60% अंक अगर ले आओगे तो आप 3rd ग्रेड टीचर की तैयारी करना शुरू कर दोगे। जनरल की बात की है, सर हम तो आरक्षित कैटेगरी के हैं, हमको और भी छूट है क्या? अरे आपकी तो मौज ही मौज है। वो सॉन्ग भी तो चलता है, इसकी बहन के मजे ही मजे, तो आपके भी मजे ही मजे है। अगर आप हो SC ST OBC के, मात्र 55% ले आना, जिंदगी बन जाएगी। और महिला, विधवा, परित्यक्ता, PWD, अरे आपको तो और भी छूट है। ठीक है, तो आराम से इस रीट पात्रता परीक्षा को क्वालिफाइंग कर जाओगे। समय 2.5 घंटे के समथिंग रहता है। लेवल 2 SST आर्ट्स वाले, सिलेबस तो वही है, लेकिन यहां पर 4 नंबर पर अलग सब्जेक्ट है। सामाजिक विज्ञान, जिसके अंदर ऑल जीके आएगा, विज्ञान के प्रश्न, भूगोल, इतिहास, दुनिया भर की सब्जेक्ट्स आएंगी। 60 प्रश्न, 150 प्रश्न हो गए। आर्ट्स वाले SST में आते हैं। सर मैंने तो साइंस और मैथ्स से पास आउट हूं 12वीं में, साइंस और मैथ्स मेरे पास रही है, क्या दिक्कत है? सिलेबस तो वही है, लेवल 2 की बात चल रही है, लेकिन इसमें दोस्तों विज्ञान और गणित के 30 प्रश्न आएंगे। टोटल 150 हो गए। समझे या नहीं समझे? बाकी यहां पर सारा सिलेबस यही है। 30 बाल विकास शिक्षा शास्त्र, 30 भाषा फर्स्ट, 30 भाषा सेकंड, ये आप छाड़िए। 4 नंबर की जो सब्जेक्ट्स है ये थोड़ी आपकी अलग आ रही है, बाकी सेम टू सेम वही सिलेबस है।
कुछ नहीं है, छुटकू सा सिलेबस है। पहले इसको तो पास करो, तब आप किसकी तैयारी करोगे? 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती आएगी, फिर आप सरकारी अध्यापक बनोगे। ये देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं प्री और मेंस दो एग्जाम्स देना पड़ेगा। पहले एक खबर आई थी कि अब रीट पात्रता परीक्षा को हटाया जा रहा है, डायरेक्ट 3rd ग्रेड की मुख्य परीक्षा होगी और टीचर बन जाएंगे झट से। ऐसा नहीं होगा, पास तो करना ही पड़ेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्या आप भी बनना चाहते हो राजस्थान प्रदेश के अंदर सरकारी अध्यापक? बहाना मत बनाना कि वीएसटीसी और बीएड नहीं की है। बीएसटीसी बीएड आपकी हो सकती है अगर आप संपर्क करते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं उनसे। और बताइए, ठीक है? लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।